पीएमओ की गोपनीय बातों को सार्वजनिक कर देना सही है, वो भी चुनावी मौसम में? वैसे तो ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का नाम ही लोकतंत्र है, लेकिन ये होना ठीक है क्या? ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके दो अहम व्यक्तियों की तरफ से चुनावी मौसम में आई किताबें और उसमें घटनाओं और मिसालों के जरिए उन बातों पर फिर दिया जाता जोर जो कांग्रेस और पीएम के लिए लगातार कही जाती रही है। लेकिन क्या पीएमओ के अंदरूनी लोगों का ऐसी किताबों के जरिए अहम और संवेदनशील बातों का सामने लाया जाना ठीक है? संजय बारू ने अपनी किताब में एचवाई शारदा प्रसाद का जिक्र खुद किया है, जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन इस बारे में कोई किताब लिखने से इसलिए बचते रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करना ये दिखा सकता है कि ऐसा करके वो पीएमओ में काम कर चुकने के अपने प्रभाव को दिखाना चाहते हैं, और इसलिए भी कि उनका मानना रहा है कि वो हर बात से जुड़ी सभी सच्चाइयां नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि असल में किसी बात से जुड़े पूरे तथ्य हैं कितने। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि आखिर ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का नाम ही तो लोकतंत्र है, और भारत जैसे देश में जहां इतिहास को तथ्यों और घटनाओं के साथ यथारूप सहेजने में बड़ी गुंजाइश रही है, वहां क्या ऐसे कदमों का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए? खासतौर पर तब जबकि इस देश में आधिकारिक गोपनीयता के नाम पर भारत चीन युद्ध के 50 साल बीत जाने के बाद भी देश की जनता को युद्ध से संबंधित उसके हिस्से की जानकारी से इसलिए वंचित रखा जाता है ताकि उस वक्त के पीएम की छवि को किसी संभावित नुकसान से बचाया जा सके। समय के लिए दिनेश गौतम। सरकार दोबारा बनेगी नहीं। और ये बड़ा थ्योरी वाला सवाल है और सिद्धांत वाला सवाल है कि गोपनीयता होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कहां, किन मामलों पे होनी चाहिए, कहां तक होनी चाहिए, कितनी समय सीमा उस गोपनीयता की होनी चाहिए। अजय, आप तो पहले कह चुके हैं कि गोपनीयता होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं दूसरे सवाल पर आती हूं, जो हम दूसरी किताब की बात कर रहे हैं, हम परख की किताब पर भी थोड़ी बात कर लें। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो पब्लिशर है इस किताब के, वीके गर्ग, वो बाकायदा बीजेपी के मेंबर हैं। ये सवाल उठाया जाना सही है या कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? नहीं, हो सकता है कि वो उनका इंटेंशन हो इस तरह का। हम दूसरी बात कर रहे हैं कि पीएम का जो ऑफिस है वो सैक्रोसेंट, अगर हम मान लें कि उस पर कोई उंगली ही नहीं उठेगी तो हमें ये हजम नहीं होती बात। एक तो नंबर एक, और दूसरा यूपीए 1 का जो भी फंक्शन जानता है, कोई रिपोर्टर हमारे दोस्त हैं वो ज्यादा अच्छा हमसे जानते होंगे, लेकिन यूपीए 1 के फंक्शन में संजय के पास जो भी जाता था मिलने, वो ये जानता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऐसा हेल्पलेस भी नहीं है। ये जरूर है कि कुछ लोग थे जो कि उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो एक जो ऐसा वो बन रहा है कि जैसे बहुत हेल्पलेस ऑफिस था। अगर आप देखें तो न्यूक्लियर डील में जिस तरह से उन्होंने किया, जिस तरह से स्टीम रोल किया है, वो अपने आप में अद्भुत था। मतलब ये यूपीए 2 के बारे में बातें सही हैं जो नहीं, यूपीए 1 की बात कर रहे हैं। यूपीए 1 में या यूपीए 2 में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जहां चाहता था वहां पे वो हेल्पलेसनेस नहीं होती थी, और जहां नहीं चाहता था वहां हेल्पलेसनेस होती थी। तो ये तो बड़ी अच्छी हेल्पलेसनेस है ना कि साहब यहाँ पे वो हो रहा है, जहां आपको सूट करता है वहां हेल्पलेस है, और जहां सूट नहीं करता वहां आप हेल्पलेस नहीं है। संजीव, आप इस बारे में भी कह रहे थे, हम ब्रेक में चर्चा कर रहे थे, ये जो हेल्पलेसनेस की बात आ रही है, ये हेल्पलेसनेस जो है, ये जो लाचारगी है, ये भी एक तरह का एक दिखावा है या एक पोस्चरिंग है? पोस्चरिंग है, बिल्कुल। बिल्कुल। ये जो पूरी नाराजगी दिखाई जा रही है किताब के बारे में, आज जैसे उनकी बेटी ने नाराजगी दिखाई है, ये भी पोस्चरिंग है। इसको भी समझिए कैसे है ये कि जितनी भी इसके बाद, मान लीजिए कि इस शासनकाल के बाद नई सत्ता आएगी, इंक्वायरीज होंगी, जो फिर चीड़-फाड़ होगी, उस वक्त ये स्टैब्लिश कर दिया गया है कि 10 जनपद की ही सारी गलती थी, और जो एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये रब उनके पेड़ा खा रहे थे। अब सारी गलती जो हो गई वो 10 जनपद की हो गई। और अगर मान लीजिए कि इतना हेल्पलेसनेस था, ऑर्डिनेंस आपने पास कर दिया था, और उसके बाद फिर आपके विदेश में रहते रहते उस ऑर्डिनेंस की ऐसी तैसी यहां राहुल गांधी ने कर दी थी, तो फिर नैतिकता का यह भी तकाजा है आज की तारीख में कि आप पद छोड़ देते। देखिए, प्रधानमंत्री ने छोड़ा नहीं इस पद को, वो इतिहास के लिए। क्या लाचारगी उनके लिए सूटेबिलिटी सही, वक्त कम है इसलिए सब मेहमानों के पास जाना पड़ेगा और फिर निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे क्या? लेकिन ये सूटेबिलिटी किसके लिए? ये उस तरफ के इशारों की तरफ, यहां कहा जाता है बीजेपी से जुड़े किसी